आज की मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी, बिकॉज अभी 2025 का स्टार्ट है एंड इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। यहाँ पे इस रेस में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उसके अलावा यूरोप ये मेजर रोल प्ले करता है एंड बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे जाना चाहते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। आज की मेरी इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि आइदर स्टडी अब्रॉड के ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में रहकर एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, अगर हम स्टडी अब्रॉड को कंसीडर करते हैं तो क्या ऐसे फायदे हैं जो कि वहां पे यूनिक है एंड हमें कहीं और या इवन अपने मुल्क पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेंगे। नंबर वन चीज आज मैं उनकी इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा एंड नंबर टू, अगर आप अपना माइंड रेडी कर लेते हैं अब्रॉड जाने के लिए तो कौन कौन से कंट्रीज आपको टारगेट करने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे हैं तो आपको कौन से कंट्रीज टारगेट करने चाहिए, आपके पास अगर पैसे कम है तो फिर कौन से कंट्रीज टारगेट करने चाहिए, अगर आपके पास पैसे कम है, आपके मार्क्स लो हैं एंड आपका स्टडी गैप एग्जिस्ट करता है तो फिर कौन से कंट्रीज आपको टारगेट करने चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही यूनिक एंड आप इसे कह सकते हैं कि नॉर्मली जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनसे हटकर है, बिकॉज नॉर्मल वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज के बेनिफिट्स बता रहा होता हूँ, उनके प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, उनमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से अपडेट कर रहा होता हूँ। बट आज की वीडियो इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दोज टॉपिक्स एंड मेरा ये ख्याल है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती है बिकॉज हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि अब्रॉड बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, वो वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, वो वहाँ पे गलत चीज़ों में पड़ जाएगा, वहाँ पे वो अपनी जो सकाफत है, पाकिस्तान का कल्चर है उसको भूल जाएगा। बिल्कुल, आप कुछ सूरतों में ठीक भी हो सकते हैं बट स्टडी अब्रॉड इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एंड आज की वीडियो में इसके पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा अब्रॉड आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए। इसकी मैं आपको तीन मेन रीजंस बताता हूं जिनकी वजह से आपको कंसीडर करना चाहिए। यहां पे जो फर्स्ट रीजन है दैट इज ऑब्वियसली द इकोनॉमिक रीजन एंड जो पाकिस्तान के हालात हैं राइट नाउ कि एक बंदे की सैलरी में गुजारा होना मुश्किल हो गया। इवन अगर आपके फैमिली में से एक भी बच्चा बाहर होता है एंड वो वहां पे काम कर रहा होता है, उसके पास कोई किसी किस्म की वाइट कॉलर जॉब नहीं है, बट स्टिल वो वहां पे रहकर इतनी अमाउंट अर्न कर पाएगा कि यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली को चला पाएगा। एंड पाकिस्तान में रहकर आप अगर कोई नॉर्मल जॉब करते हैं, आपके पास कोई बहुत हाई फाई जॉब नहीं है तो आपकी सैलरी 30, 40, 50 हज़ार रुपया होने वाली है। एंड इसमें आजकल 2025 के दौर में घर बड़ी मुश्किल से चलता है। तो नंबर वन चीज़ आपको ये सोचनी है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हर फैमिली के लिए ज़रूरी होती है एंड इसके लिए उनको कुछ हार्ड स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। एंड यहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी सबसे हार्ड स्टेप यही है कि आप अपने किसी एक प्यारे को बाहर भेज दें। ऑब्वियसली उसकी लाइफ थोड़ी सी वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगी, वो अकेला होगा, उसको वहाँ पे जो हर्डल्स हैं वो अकेले फेस करनी पड़ेंगी, वहाँ पे जो चैलेंजेस आ रहे होंगे उनको अकेला फेस करना पड़ेगा। बट सम हाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो यहाँ पे जो बैक एंड पे उसकी फैमिली है उसको सपोर्ट कर पाए। यहाँ पे स्टडी अब्रॉड को कंसीडर करने की सेकंड रीजन जो है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका जो बच्चा बाहर गया है, अब्रॉड गया है फॉर देयर हायर स्टडीज एंड ऑब्वियसली बैक एंड पे मोटिव यही है कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसका वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होता रहता है। लाइक जिस दिन वो लैंड होता है उस दिन से वो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी डिग्री कंप्लीट करने तक वो अच्छा खासा स्टेबल हो गया होता है, तो उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है एंड ऑब्वियसली इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस में ये चीज़ आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, आपको इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है दैट इज जनरेशनल शिफ्ट। ऑब्वियसली एक बच्चा बाहर गया, वो वहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन हासिल की, उसको एक जॉब मिल गई,
उसने वहाँ पे ठीक ठाक पैसे कमाए। ऑब्वियसली जो यहाँ पे उसकी जो फैमिली थी बैक एंड पे, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया। तो जो उनकी न्यू जनरेशन है आने वाली, उनको वो सारी चीज़ें स्टार्ट से जीरो से नहीं बिल्ड करनी पड़ेगी। उनको एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ मिल गया एंड ऑब्वियसली वो उस पर उधर से ही चलने लग जाएंगे। उनको एज सच ज़्यादा हर्डल्स नहीं उठानी पड़ेगी जो टेक्निकली उनके दादा या परदादा या उनके फादर ने देखी होगी, वो उनको एज सच नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो जनरेशनल शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लिविंग, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज अ रिजल्ट कि अगर आपकी फैमिली में से एक बंदा अब्रॉड जाके सेटल हो गया, उसकी वजह से ये जनरेशनल शिफ्ट आपको यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे एक और चीज भी बहुत इंपैक्ट कर सकती है स्टडी अब्रॉड के थॉट को, एंड दैट इज कि जो एजुकेशन आपको वहां पे मिल रही होती है वो मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों पे होती है एंड उधर रट्टा सिस्टम नहीं होता। आप प्रॉपर चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, आपको एक अलग एक्सपोजर मिलता है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सालों सालों पुरानी है। लाइक किसी यूनिवर्सिटी को फॉर एग्जांपल 100 साल हो गए हैं, किसी को 80 साल हो गए हैं, किसी को 150 साल हो गए। लाइक इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे आपको टॉप क्लास प्रोफेसर्स देखने को मिलेंगे एंड ऑब्वियसली जब आपकी ऐसी कंपनी बनती है, आप ऐसे लोगों के अंडर रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको सीखने को भी मिलता है। आप अपनी लाइफ को भी उसी पर्सपेक्टिव से लेकर चलना शुरू कर देते हैं। आप चीज़ों को भी एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको सक्सेस मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स जो कि कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई स्टडी अब्रॉड को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस पॉइंट को मोस्ट ऑफ टाइम मिस कर देते हैं। वो जो टेम्परेरी डिफ़िकल्टीज़ है उनको माइंड में रखते हुए कि होम सिकनेस होगी, जॉब्स करनी पड़ेंगी, जॉब्स के साथ स्टडी को मैनेज करना पड़ेगा, इन चीज़ों को अपने माइंड में अपने ऊपर सवार कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाते। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की कि जाना कैसे है एंड अगर प्लान कर लिया है, माइंड रेडी कर लिया है, तो कहाँ जाना है। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अब्रॉड जाके सेटल होने की, दैट इज स्टडी प्रोसेस के थ्रू जाना। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं बच्चों की। पहली कैटेगरी वो होती है जिनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, उनके पास पैसे होते हैं, उनके ग्रेड्स भी ठीक होते हैं, तो उनको कहाँ जाना चाहिए। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है कि ग्रेड्स भी एवरेज हैं और पैसे भी नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को कहाँ पे जाना चाहिए। उनके लिए एक डिफरेंट लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। एंड जो थर्ड कैटेगरी है कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिनके मार्क्स लो हैं, जिनका स्टडी गैप एग्जिस्ट करता है ड्यू टू सम XYZ रीज़न, वो अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। लाइक उन्होंने सेकेंड ईयर की हुई थी एंड उसके बाद उनको 5 साल गुजर गए हैं, 6 साल गुजर गए एंड अब उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे अब्रॉड जाकर। तो उनको किन कंट्रीज़ को देखना चाहिए, यहाँ पे उनके लिए अलग लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। ये अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से उन स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए USA को, ऑस्ट्रेलिया को, नेदरलैंड को, स्विट्जरलैंड को, आयरलैंड को। ये वो कंट्रीज हैं जो कि उन स्टूडेंट्स की लिस्ट पे होने चाहिए जिनके पास पैसे भी ठीक ठाक है, मतलब उन्हें ऐसा लोन नहीं उठाना पड़ेगा, वो उनकी जो फ़ी होगी वो उन पे बर्डन नहीं बनेगी। तो इन कंट्रीज़ में उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको देखने को मिल सकती है। मेरा ये ख्याल है कि उनको इन कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 की कि आपके पास पैसे भी कम है, आपके जो ग्रेड्स है वो भी समहाउ एवरेज है, ज़्यादा अच्छे नहीं है एंड ज़्यादा बुरे भी नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंट्रीज़ हैं, नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 बेल्जियम, नंबर 3 ऑस्ट्रिया एंड नंबर 4 लिथुआनिया। यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी 3 की, वो कैटेगरी जिनके पास कुछ नहीं है। लाइक उनके पास पैसे भी नहीं है, उनके मार्क्स भी लो हैं एंड उनका स्टडी गैप भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं 3 ही कंट्रीज बताऊंगा। नंबर 1 इज स्पेन, नंबर 2 UK एंड नंबर 3 लैटविया। अब आई एम श्योर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ जाएगा कि UK की तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत महंगी है। नो, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आपको बहुत रीज़नेबल अमाउंट की फ़ी देखने को मिलती है एंड आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ एज सच हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, बल्कि रातर उनकी रैंकिंग बहुत बुरी होती है, बट समहाउ
आपको अब्रॉड जाके एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलेगा, आपको उस कंट्री में सेटल होने का मौका मिलेगा, तो यूके कैन फॉल इन दिस लिस्ट। गाइस, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट दिस थिंग कि आपको आइदर स्टडी अब्रॉड को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर आपको करना चाहिए तो कौन से कंट्रीज आपकी लिस्ट पे होनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यस, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.